सांसद बनने के बाद चंदौसी विधानसभा में पहली बार पहुंचे समाजवादी पार्टी के संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद जियाउर रहमान वर्क ने सीजेआई और देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात पर सवालिया निशान लगाए हैं। इस विषय में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर सारा देश विश्वास करता है और सोचता है कि यदि हमें व्यवस्था पालिका कार्यपालिका से न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका से न्याय मिलेगा, लेकिन सीजेआई की ओर से देश के प्रधानमंत्री को बुलाना अच्छा संकेत नहीं है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा मठाधीश और माफियाओं को एक बताने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि देखिए, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है उसको थोड़ा अलग तरीके से पेश किया गया है। देखिए, मैं पहले भी आया था, अभी चंदौसी विधानसभा का ही वो था जो उसमें समाजवादी पार्टी ने मदद की थी तो उस वक्त, लेकिन नगर के अंदर नहीं आ पाया था और मैं बीच में आना भी चाह रहा था नगर में, लेकिन कुछ त्योहार की वजह से यहाँ के लोगों से बात हुई थी। उन्होंने कहा जब त्योहार थोड़ा खत्म हो जाए तो उसके बाद में आना बेहतर रहेगा। आज मैं हाजिर हुआ हूँ और यकीनन चंदौसी विधानसभा के लोगों ने भी जिस उम्मीद के साथ मुझे थी कि मुझे अच्छे वोटों से नवाजेंगे और मुझे वही मोहब्बत और प्यार के साथ में वोट से नवाजने का काम किया है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मैंने वादा उनसे पहले भी किया था कि जिस लायक जैसे दादा मोहतरम बख्श साहब ने सभी लोगों के लिए मदद की है, जो काम किए हैं, जहाँ कहीं भी जरूरत होगी उनके साथ में मैं हर मोड़ पर उनके साथ में इंशाल्लाह खड़ा रहूं। देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के अंदर जनता ने ये मैसेज दे दिया है, सिर्फ संभल लोकसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को और 43 सीटें गठबंधन को जिता करके बीजेपी को एक मैसेज दिया है कि आने वाले समय के अंदर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ में बनेगी। और वैसे तो मैंने पहले भी कहा था, जो रिजल्ट इस चुनाव में आया था उस हिसाब से तो नैतिकता के आधार पर योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। खैर, अब ये उनकी मर्जी है, कोई हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर तय है आने वाले 2027 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव के अंदर समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ में इस उत्तर प्रदेश के अंदर एनआरसी और वक्फ बोर्ड का मसला हो या एनआरसी का मसला हो, एक समुदाय, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान करना है और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनको परेशान कर करके राजनीति रोटियां सीखना चाहते हैं, लेकिन उनकी गलतफहमी है। एक तरफ जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी इस समय माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज के लिए अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम एक कर रही है, तो उसकी कहनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर सबका साथ सबका विकास की बात होती तो सारे समुदाय को साथ लेकर के चलती। वक्त बिल लेकर के आए, मैंने कहा पार्लियामेंट के अंदर भी कि अगर आप बिल को लाना था, जब कोई बिल बीजेपी लेकर के आती है, जब उसका विरोध होता है तो उनके पास एक बहुत मजबूत हथकंडा है कि हम उनके हित के लिए लेकर आए। मैं कहता हूं, अगर ये आप हमारे हित के लिए, हमारे समुदाय के हित के लिए अगर ये बिल लाए होते तो सबसे पहले जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, चाहे जो उलमा इकराम हैं, जो वकील साहिबान हैं या जो भी संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, उनसे बुला के मशवरा करते कि इस बिल के अंदर हम क्या अमेंडमेंट करें जिससे कि आपकी संस्था को, वक्फ बोर्ड को और देखिए, मैं यही कहूंगा, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन पर पूरा देश न्यायपालिका पर भरोसा करता है और ये उम्मीद करता है कि अगर हमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन सीजेआई की तरफ से एक देश के माननीय प्रधानमंत्री को बुलाना ये एक अच्छा संकेत नहीं है। यकीनन न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठती है और कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठे तो वो चीज मुनासिब नहीं है। हम यही कहेंगे कि अगर कहीं कार्यक्रम है, वैसे कोई मुलाकात है तो अलग बात है, लेकिन घर पे इस टाइप से आना एक प्रधानमंत्री का सीजेआई के अंदर हमारी नजर से मुनासिब नहीं। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो बयान था उन्होंने दिया है, यकीनन उसको थोड़ा दूसरी तरह से पेश किया गया है। जो बीजेपी के ने प्रदेश के अंदर माहौल पैदा कर रखा है और वो माहौल सिर्फ और सिर्फ चुनावी, किस तरह से हम चुनाव को बदल सकें उस प्रकार से वो कर रहे हैं और बीजेपी के ही भेष में वो लोग इस जगह माहौल खराब करना चाहते हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मकसद ये था कि जो लोग हैं वो बीजेपी के ही हैं, वो दूसरे नहीं है, और जो सही लोग हैं वो उनको गलत साबित नहीं करना चाहते। मैं यही कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल है उसको, जो नफरत का माहौल है और जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बीजेपी बात करती है कि हम क्राइम खत्म कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी जब मैं एमएलए तक कहा था, जीरो टॉलरेंस का पहले ये अपना डेफिनेशन क्लियर करें। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है कि आपका क्राइम आपने खत्म कर दिया,
क्राइम खत्म हो गया तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज आपके पेपर के माध्यम से क्यों इतनी सारी घटनाएं समाज के अंदर फिर हो रही हैं? अब यही है, देखिए उस समय पहले जेल भिजवा दिया और बाद में बीजेपी के लोग उस व्यक्ति के घर पे जाकर के अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कब तक चलेगा? आप सरकार का, अपनी गवर्नमेंट का और पुलिस प्रशासन का कब तक गलत इस्तेमाल करते रहोगे?